बेकार की चीज़ें मन से कैसे हटाएं। हमारे मन में और बाहर बहुत से फालतू की चीज़ें भरी हुई हैं। हमारे पास चीज़ें ही नहीं, बहुत सारे फालतू के विचार भी हैं। जब भी हम अपना बेकार पड़ा हुआ सामान हटाएंगे तो ही हमारी ज़रूरी चीज़ों को सही जगह मिलेगी। इसी प्रकार से नकारात्मक सोच बुरे अनुभवों की तरह होता है, और जब हम अपने मन से इन कचरों को बाहर निकालते हैं तो नए विचारों के लिए जगह मिलती है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को अपने जीवन से हटा दें। इसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यकता और इच्छा का अंतर समझना पड़ेगा। उन वस्तुओं को हटा दें जिनका होना आपको दुखी करता है या आपके बीते समय में आपको अटकाए रखता है। हमारा कई दुख दर्द हमारे ज़्यादा सोचने का परिणाम होते हैं। अपने विचारों को पहचानें, खुद से पूछें क्या वाकई यह विचार हमारे लिए मायने रखता है। अगर नहीं तो उन्हें धीरे धीरे हटाते चलें और नए आइडियाज़ अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। कंफर्ट जोन सफल होने के लिए हमें सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना पड़ता है। अगर हम वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में कभी कुछ बदल नहीं पाएंगे। अपनी सोच के दायरे को बड़ा करने पर ही हम ये जान पाते हैं कि पहले जो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी लगती थी असल में वो उतनी ज़रूरी नहीं है। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी हमें आगे बढ़ने के मौके भी मिलते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने डर की बात सुनते हैं और अपने सुरक्षित क्षेत्र में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा करने से हम अपने नए अवसरों से दूर हो जाते हैं। हमारा जीवन कई अनुभवों और सबक से होकर गुजरता है। जितनी ज़रूरी मंजिल है उतनी ही महत्वपूर्ण यात्रा भी है। हमें अपनी मंजिल और यात्रा दोनों को प्यार करना चाहिए और अपनी हर अधूरी और पूरी कोशिश को एक्सेप्ट करना चाहिए। गीता में लिखी ये बात हमेशा याद रखना। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गाय के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे कर्म हमेशा हमें खोज लेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। बस फ़र्क इतना सा है कि अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देंगे और बुरे कर्म हमेशा बुरे फल देंगे। जय श्री कृष्ण। सही समय आने पर हर काम का हिसाब आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए और मेहनत जारी रखिए। अंत में आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा। और अगर आप काम चोरी करते हैं तो आपको कभी सही परिणाम नहीं मिलेगा। सिर्फ सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में भी हमेशा अच्छे कर्म करें। जब मुश्किल वक्त आए तो ये बात याद रखना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, असल आदमी की पहचान तब नहीं होती जब सिचुएशन उसके अनुकूल होती है, बल्कि उसकी पहचान तब होती है जब वह चुनौतियों और परेशानियों के बीच खड़ा होता है। अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलो। क्या हुआ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ खो गया या किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, पर क्या आपने अपना भविष्य देखा है? अगर चुनौतियों से हार मान लोगे तो निश्चित ही आपका भविष्य कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने की सोच रखोगे और ज़िंदगी में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आने वाला कल आपके आज से बहुत बेहतर हो। इसलिए ज़िंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम से घबराकर खुद को पीछे ना करें। कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तो अपने दोस्तों या अपने बड़ों से सलाह लें और फिर कोई फ़ैसला लें। कल क्या होगा? हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो शायद ही हमारी लाइफ में कभी होती हैं। हम अपने आज में ज़िंदगी जीने के बजाय उन दिनों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो या तो बीत चुके होते हैं या फिर आने वाले होते हैं। अगर ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीना चाहते हो तो ये सोचना बंद कर दो कि आने वाले कल में या 1 महीने में या 1 साल में या 5 साल में क्या होगा। बस आप अपने इन 24 घंटों पर फोकस करिए जो आपको आज मिले हैं, क्योंकि बीता हुआ कल आप फिर से जी नहीं सकते और आने वाले कल में क्या होगा ये आप तय नहीं कर सकते। बस ये सोचिए कि आप इन 24 घंटों में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपको अपने एम और गोल के बिल्कुल करीब लेके जाए।